अस्सलाम वालेकुम भाई। आज लाइव आने की वजह है लाइव टीवी पत्रकार। अब ऐसा हुआ कि ये लाइव टीवी इसके लिए बोल रहा हूँ कि कल्याण में गफूरडोन चौक के ऊपर जो कोटबाहर मस्जिद है, जिसको कुछ लोग अहले हदीस मस्जिद भी बोलते हैं, पुराना नाम उसका कोटबाहर मस्जिद, वहाँ पे कुछ पत्रकार आए क्या थे, उनको लाया गया था रोजी रोटी के तरह ताल्लुक से, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है ना, तो कुछ नेताओं की नेतागिरी जागी है और उन्होंने उनको बुलाए थे। आज़ान का जो मुद्दा चल रहा है फिलहाल, उसमें अपनी रोटी के ऊपर दाल घसीटने के लिए हो सकता है 2-4 वोट मिल जाएंगे, तो उसके हिसाब से वो आए थे, उन्होंने लाए थे। अब मैं तो घर में लेटा पड़ा था, जोर बात बच्चा मेरे को बोलता है, मेरा बच्चा अरबी को गया हुआ था, बच्चा मेरे को बोलता है अब्बा वहाँ पे पत्रकार लोग आए, न्यूज़ वाले आए हैं, बोलते हैं मीडिया आई, पूरी मीडिया। ठीक है, गया वहाँ पे, जाके देखा तो 3 पत्रकार थे, अब नाम नहीं लूँगा मैं उनका, बड़े नेक लोग वो तीनों भी। तो मुद्दा ऐसा था कि मैं वहाँ गया तो वो मस्जिद में से निकले थे, कुछ हमारे माँ बहनें वहाँ पे खड़े हुए थे बुरखे में, उनसे सवाल पूछना चल रहा था। तो मैं पूछा भाई ये कब बताने वाले हो? तो बोलते ये लाइव है, ये लाइव चालू है भाई। मैंने वो चैनल लगाया तो लाइव पे मेरे को दिखाने 10-1 मिनट तक मैंने वो चैनल पे आगे पीछे करके सर्च किया, हमने हो सकता है अभी होगा, नहीं हुआ। फिर बाद में बंद करके जब वो लोग गए, उसके बाद घर पे आने के बाद में मैं चेक कर रहा हूँ तो भी लाइव में तो कुछ बताया नहीं। तो अब वीडियो बनाना ज़रूरी इसके लिए समझा मैंने कि हमारे माँ बहनों को जो बुलाया गया था, जो लीडरों ने जो फ़ोन करके बुलाए थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उसकी वजह यह है कि वो कितना भी करो ना तो हमारे है, समझे? तो उसके हिसाब से उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने जो बुलाए थे उनको नया लीडरगिरी का जो ऊत लगेला है, भूत सवार हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने बुलाए थे। तो अब वो उन्होंने जो बुलाए और ये हमारे माँ बहनों को जो लाके खड़े किए, अब उसमें कुछ औरतों ने उनको बोला गया था कि भाई हिजाब के ऊपर बात होने वाली है। तो हिजाब के ऊपर बात होने के लिए वो बेचारे कुरान की आयत वगैरह सब हवाले के साथ लेकर आए थे, क्योंकि हम औरतें जो है हमारे हिजाब का जो इस्तेमाल करते हैं वो मन से, अपने दिल से नहीं करते। इस्लाम ये चीज़ की उनको इजाज़त देता है और यही चीज़ अपना संविधान इजाज़त देता है कि अपने धर्म को अपने तरीके से फॉलो करना, ये संविधान अपने को इजाज़त देता है। अपने को किसी के नेता के पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कि नेता की उंगली पकड़ के संविधान को सीखने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने अपने को जो संविधान दिए उसके ऊपर हर चीज़ किस तरीके से आप क्या कर सकते हो वो चीज़ लिखी हुई है। उसी तरीके से शरीयत ये चीज़ की इजाज़त देता है, वो शरीयत के हिसाब से, कुरान हदीस के हिसाब से वो बेचारे हिजाब लेते हैं और वो अपनी हिफाजत करना जानते हैं, हिफाजत के हिसाब से लेते हैं। क्योंकि अगर एक चॉकलेट का रैपर अगर खुला रहेगा तो तुम वो चॉकलेट लोगे नहीं, बोलेंगे अरे यार ये तो खुला है, उसके ऊपर तो मक्खी बनती थी। तो उस तरीके से जो चॉकलेट का रैपर है, उस तरीके से ये हिजाब है हमारे माँ बहनों की हिफाजत के लिए। माँ बहनें अगर नंगे घूमेंगे, आध नंगे जिसको बोलते हैं, मीठी चड्डी पहन के, शॉर्ट्स पहन के, ट्राउज़र पहन के, वो टी शर्ट इतना टी शर्ट ये यहाँ तक, फिर में नाफ के नीचे से वो 3/4 की पैंट अगर ऐसे पहन के घूमोगे तो उनका जिस्म दिखेगा, तो कुत्तों के बच्चों के मुंह से राल टपकेंगे और फिर गलत हरकतें होती है। तो इसके लिए इस्लाम ये चीज़ की इजाज़त देता है, तो वो हिसाब से वो बेचारे हिजाब लेते हैं। उसके बाद में हिजाब लेने के बाद में उनको जो अभी बुलाया गया था, ये सो कॉल्ड नेता जो अपनी रोटी पे दाल घसीटने के लिए आए थे, उनको बुलाया गया था और अज़ान के ताल्लुक़ से बात करनी थी। अज़ान के ताल्लुक़ से मैं पिछली बार भी लाइव आकर वीडियो बना चुका था, फिर भी एक बार मैं और बोलना चाहूँगा कि भाई अज़ान जो है ये इस्लाम धर्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको वही आई और अज़ान देने का हुक्म हुआ नमाज से पहले, तो उन्होंने कोई राजा महाराजा या कोई
वहाँ का रेप्यूटेड इंसान जो पैसे वाली पार्टी, आज जैसा लोग पैसे वालों के गोद में जाके बैठते हैं, वैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे कोई आदमी को आज़ान देने के लिए नहीं खड़े किए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को खड़े किए थे, जो कि हबशी थे, एकदम काले गुलाम थे, वो नौकर गुलाम थे, वो उनको आज़ान देने के लिए खड़े किए थे। और ये जो बातें हैं, ये तुम इस्लाम को जानोगे, इस्लाम को जानने के लिए तुमको इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस्लाम को समझने के लिए तुमको कुरान और हदीस को पढ़ना पड़ेगा। पिक्चरें देख के इस्लाम समझ में नहीं आएगा। 3 तलाक के मुद्दे के टाइम पे निकाह पिक्चर थी, दीपक पराशर, तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक पे 3 तलाक हो गए, बाप का राज नहीं चला, 3 तलाक पे 3 तलाक हो गए। इस्लाम को समझना पड़ेगा। अब ये कुछ पिक्चर आई थी ऋषि कपूर की, उसके अंदर ये सब बातें आई थी आज़ान के ताल्लुक से। ये जो अकल से पैदल लोग जो है, ये पिक्चरों को देख के इस्लाम समझते हैं, तो इनको इस्लाम समझेगा कहाँ से? इस्लाम को समझने के लिए तुमको मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमको इस्लाम को समझने के लिए मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुमको कुरान जो है वो तर्जुमे के साथ, हर ज़बान में कुरान का तर्जुमा मिलेगा आपको। वो कुरान का तर्जुमा पढ़ो तो तुमको इस्लाम समझ में आएगा। तुमको इस्लाम समझने के लिए पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे। ये अकल से पैदल लोग पिक्चर देखते और इस्लाम को समझते, और फिर बाद में जो आया वो करते जाते। इससे तुम इस्लाम को तो इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, लेकिन अपने आप की गिनती बेवकूफ़ों में कर रहे हो। ये जो भी कर रहे हैं, कोई अब्दुल रहमान को किसी गणपत से तकलीफ नहीं है, ना ही किसी जॉन को किसी जॉर्ज से तकलीफ है। मैं ये जो बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब ये है कि भारत देश के अंदर जितने भी धर्म हैं वो किसी एक दूसरे से परेशान नहीं है। इतिहास उठाकर देख सकते हो। ये सब अपने जो, अभी मैं क्या बोलूँ, अल्फाज मेरे मुंह से खराब आ रहे हैं। ये जो है जिधर बोझा उधर सोजा वाले नेता, मांडी बदलू, जिनसे अपने औरतें संभाले नहीं जाते, ये नेताओं के चक्कर में इनको उनकी रोजी रोटी चलाने की, इनको इनकी लीडरगिरी करने की है। उनको बताने का है कि हम इतने भारी, जबकि उनको कुत्ता नहीं पूछता। ऐसे नेताओं के चक्कर में लगकर ये कुछ अंधभक्त भी नहीं बोलूँगा मैं, तो अंधभक्त बोलूँगा। वो अंधभक्त जो हरकतें करते हैं, वो हरकतों की वजह से इस्लाम के ऊपर उंगली उठती है। इतिहास गवाह है कि आज तक मुसलमानों से किसी को तकलीफ नहीं हुई। बोलने को जाऊंगा तो भाई बहुत सारी बातें, लेकिन कैसा है, सोशल मीडिया जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये समझाने के लिए इस्तेमाल होना ज़रूरी है, जबकि ये आग लगाने के लिए, फसाद लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से कहीं पे कुछ गलत बात हो, किसी को बुरा लगे या कहीं दंगे भड़के। तो उसके हिसाब से ये सब बातें जो है, अगर आप पर्सनली मिलोगे, जो भी चाहता है इस्लाम को समझना, तो वो इंशाल्लाह मेरे से कांटेक्ट करे। उनको इस्लाम समझा के देंगे। उनको मराठी अनुवाद में, हिंदी अनुवाद में, जो अनुवाद में उनको कुरान चाहिए इंशाल्लाह उनको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाएगा। आप रोज़ 1 घंटा भी अगर पढ़ेंगे ना, तो तुमको इस्लाम समझ में आएगा। तो तुमको जो नेता भड़काते हैं, वो इंशाल्लाह तुम भड़कोगे नहीं। वो बेवकूफ़ नेताओं को जवाब देने की ताकत आएंगी तुम्हारे में। और आज जो हरकत हुई, मैं वो हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स, उनको ये बोलना चाहूँगा कि भाई, राजनीति को मस्जिदों में और मंदिरों में मत लाओ। राजनीति गंदी चीज़ है, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, राजनीति गंदी चीज़ है। उससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो अगर तुमको राजनीति करने की है, तो वो राजनीति तुम्हारे तक रखो, धार्मिक स्थानों तक मत लाओ। मैं हर राजनेता को ये बोलना चाहूँगा कि उसको धार्मिक स्थानों तक मत लाओ।
और इससे पहले भी मैंने बोला था, आज़ान जो होती है 3 मिनट की आज़ान होती है, इससे ज़्यादा की आज़ान नहीं होती है। और दिन में 5 बार आज़ान होती है, 50 बार नहीं होती है। तो वो 3 मिनट में अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आप अगर मुस्लिम हो और आप कहीं से मंदिर के पास से जा रहे हो, वहाँ पे अगर उनका कुछ सत्संग चला है या कुछ भी चला है, वो अगर उनके धर्म की बात करते हैं, तो आपको उस चीज़ से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर धर्म को अपने तरीके से पालन करने का संविधान इजाज़त देता है। तो उसके हिसाब से अपना अपना करो और अपनी अकल का इस्तेमाल करो। पागल कुत्तों के पीछे मत घूमो। ठीक है भाई, चले, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।